हरियाणा बीजेपी सह प्रभारी और पश्चिम त्रिपुरा के सांसद बिप्लब कुमार देव आज हिसार के बीजेपी कार्यालय पहुंचे। बिप्लब कुमार ने यहां जिला कार्यकर्ता के साथ मीटिंग की। इस दौरान हरियाणा सह प्रभारी ने बजट के फायदे गिनवाए। बिप्लब देव ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस बजट पर झूठा प्रचार कर रही है। लगभग 400 करोड़ ये कैथल हो, करनाल हो, जमुनानगर हो, फरीदाबाद हो, पंचकुला हो, क्योंकि इसमें हमारे फ्लड मैनेजमेंट के लिए जरूरत पड़ता है। मैंने इसीलिए इसका उदाहरण दिया। इस बारीकी से इस बजट को बनाया गया है। जो हमारे यहाँ फ्लड हुआ था पंचकुला में, हिमाचल से पानी आई थी, यहाँ प्रॉब्लम, उसको भी ध्यान में रखा गया। इसके लिए भी 500 करोड़ रुपए इसमें रखा गया है। और बड़ी मात्रा में रोजगार देने का व्यवस्था। आप लोग सभी जानते हैं, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज होते हैं, कॉलेज होता है, जिसका नाम बहुत ज्यादा होता है, रैंकिंग बहुत अच्छा है, उसमें से हायर एजुकेशन में कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। माता पिता भी खुशी होता है। जो हमारे बेटों को देखो, फाइनल ईयर में कैंपस सिलेक्शन होगा, कोई यूनिवर्सिटीज कॉलेज की 100% हो जाता है, किसी किसी संस्थान के 70-80% हो जाता है। किंतु हमारे जैसे गांव वालों का क्या होगा? हमारे यहाँ कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन के लिए कोई जाता ही नहीं। भारत में ऐसा प्रांत है, कैंपस सिलेक्शन के लिए बड़े बड़े टॉप कंपनी नहीं जाते, मेट्रो में बैठा रहते, मेट्रो सिटीज में। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि गरीब के बेथा जानते हैं, गरीब आदमी है, अंतिम व्यक्ति है। खानदानों के कारण से, नेहरू के खानदान के कारण से आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए लगातार 13 साल मुख्यमंत्री और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी नरेंद्र भाई मोदी गरीब के बेथा समझ। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने हसीन विधानसभा क्षेत्र के गांव जेंगापुर में कांग्रेसी नेता बलजीत डांगर के द्वारा आयोजित घोषणा पत्र के चौपाल चर्चा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष गीता भुक्कल भी मौजूद रहीं। आपको बता दें, दीपक बाबरिया ने चर्चा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उसमें जोड़ा है और पूरे प्रदेश में आज तक मेरी समझ में 1000 से भी ज़्यादा ऐसी चौपालें लग चुकी है कि जहां ये परामर्श हो के लोगों में से उनकी भावना क्या है, कांग्रेस की सरकार बननी है तो क्या होना चाहिए, वो बात आ रही है, उसको नोटिंग कर रहे हैं और उसको जो है हमारे घोषणा पत्र में उसको स्थान दिया जाएगा, वो एस्पिरेशंस को एड्रेस किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी 5 अगस्त को मीटिंग होने वाली है, कह रहे हैं कि अस्थायी जो कर्मचारी हैं हरियाणा में उनको स्थायी किया जा सकता है, इस मीटिंग में फैसला हो सकता है। कई कर्मचारी संगठन हड़ताल कर रहे हैं। किसने कहा? नायब सैनिक जी। आपने कहावत सुनी है, कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। जिन लोगों ने 3-3 साल तक किसानों को दिए हुए वचन को पूरे नहीं किया, जिन लोगों ने आपके सामने 5-15 लाख के दिए थे, कहते वो तो जुमला था, जो लोगों ने 2 करोड़ रोजगार का कहा वो जुमला था, जिन्होंने कहा महंगाई कम होगी कहते वो तो जुमला था। पर आज आपको चुनाव है, कुछ भी वचन देते और आप लोग मान लेते हैं। मैं तो आपसे पत्रकार मित्रों से पूछ रहा हूँ कि आप इसकी जांच क्यों नहीं करते कि सचमुच में कह रहा है कि झूठ बोल रहा है? लगातार जो झूठ बोलते हैं उसकी बात का संज्ञान क्या लेना है? वो तो इसमें तो एक शब्द ही कहता हूँ, कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने कहा, हरियाणा में अब चारों तरफ त्राही हो रही है, चाहे वो रोजगार की बात हो। बीजेपी की सरकार ने रोजगार के वादे किए थे, उन वादों पर अभी तक 9.5-10 साल हो गए, वो पीछे ही पड़ते जा रहे हैं। कोई एक भी रोजगार इन्होंने नहीं दिया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो हमारे जितने भी हुए हैं उनके साथ धोखा है। उसमें जो भी रोजगार दिया जा रहा है उसमें कच्ची नौकरी है, ठेकेदारी में नौकरी है, उसमें भी रिश्वत लेके भर्ती की जा रही है। आपने देखा होगा इस कमीशन के जो चेयरमैन थे उसके पास कितना भ्रष्टाचार का पैसा मिला है। जो भी नौकरियां वो बेची जा रही है। बिजली के लिए आप देख ही रहे हो, रात में बिजली नहीं रहती, दिन में बिजली नहीं रहती। बिजली की समस्या जो उल्टा सरकार में हमारी बिजली कभी जाती नहीं थी, अब बिजली के लिए भी त्राही हो रही है।
रोजगार का हो, चाहे यहाँ औद्योगिकरण का हो। यहाँ पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जब तक उद्योग नहीं आएगा यहाँ विकास नहीं होगा। लोगों को प्राइवेट रोजगार भी मिलेंगे, सरकारी रोजगार भी मिलेंगे, बिजली की मांग आपकी पूरी होगी। और जो ये कहते हैं ना भ्रष्टाचार,